सर, ये तो टट्टी है। क्या क्या बोलूँ मैं, क्या बोल सकता हूँ मैं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि गेम ऑफ थ्रोन्स के जो रेगुलर वॉचर्स थे, रेगुलर फैंस थे, जो सालों से उसको एपिसोड बाय एपिसोड, सीज़न बाय सीज़न देखते हुए आ रहे थे, उनको कैसा फील हुआ होगा। मैंने भी गेम ऑफ थ्रोन्स देखी और मुझे एंडिंग पसंद नहीं आई, बल्कि एंडिंग के दोनों सीजन्स, जो एंड के दोनों सीजन थे, सीजन 7 और 8, दोनों ही वाहियात लगे, लेकिन फिर भी मुझे उतना फील नहीं हुआ, उतना दिल को बात नहीं लगी जितना मुझे द बॉयज की इतने घटिया एंडिंग से लगी। इतने वाही। और आखिरी में क्या किया पता है तो उन लोगों ने, हैं, आखिरी एपिसोड में कॉमिक बुक एक्यूरेट एंडिंग दी। कॉमिक बुक एक्यूरेट कैसे? बूचर ने जो क्रोबार है वो होमलैंडर के सर में घुसा के खोल दिया, उसका सर भेजा, बाहर निकल गया। कॉमिक बुक एक्यूरेट एंडिंग। कॉमिक बुक एक्यूरेट एंडिंग तब होती जब अच्छी कहानी के साथ, अच्छी प्रॉपर प्लानिंग के साथ तुमने एंड किया होता। तुम्हें पता ही नहीं है क्यों, क्योंकि तुम इस पूरे सीजन में सिर्फ और सिर्फ वॉट राइजिंग और बाकी जो पॉसिबल स्पिन ऑफ्स हो सकते थे उसको सेटअप करने में लगा दिए। तुम्हारा बस यही प्लान था इस पूरे सीजन में कि हम बाकी स्पिन ऑफ्स को सेटअप करेंगे। ये हुआ है तुम्हारे साथ। कॉमिक बुक एक्यूरेट। दूसरी कॉमिक बुक एक्यूरेट चीज इन्होंने की कि हुई के हाथों बूचर को मरवा दिया। कॉमिक बुक एक्यूरेट एंडिंग। मैं क्या करूं इसका, इस सो कॉल्ड कॉमिक बुक एक्यूरेट एंडिंग का क्या करूं मैं? जो टट्टी परोसा है तुमने पिछले 7 सालों का, ये सिला है, ये एंडिंग कि ये तो हो गया, कंप्लीट करे। 7 सालों से जो तुमने टाइम अपने इन्वेस्ट किया, जो तुमने हर एक चुतिया पे तुम डिफेंड करने आ जाते थे एज अ फैन, ये एंडिंग है तुम्हारी। ये एंडिंग है तुम्हारी एरिक क्रिप्ट के। और वो बढ़िया सा सेटअप करते हुए आ रहा था, अपने हर इंटरव्यू में बोल रहा था कि हर किसी को एंडिंग पसंद नहीं आती, हर एंडिंग अच्छी नहीं हो सकती। अरे अच्छी तब होगी ना तुम जब कोशिश करोगे उसको अच्छी बनाने के लिए। कोशिश ही नहीं की तुमने। यू गेव अप ऑन कैरेक्टर्स, यू गेव अप ऑन सब प्लॉट्स, यू गेव अप ऑन एवरीथिंग दैट यू स्टैंड एटलीस्ट इन दिस शो। जिस चीज को लेकर के, जिस चीज को क्रिटिकली टारगेट करके तुमने शो की शुरुआत की थी, पहला सीजन मैं बात कर रहा हूँ, कैपिटलिज्म, पॉलिटिक्स, ग्रीड, उन सारी चीज़ों को लेकर के जो तुमने शुरुआत की थी, वो तुम ही हो, वो तुम ही बन गए। स्पिन ऑफ्स आएंगे, ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना, कोई प्लान्स नहीं है। जो मेन जिस चीज से तुमने शुरुआत की थी उसको एंड करने का तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है, बाकी ब्रांचेस खोल दिए अगेन गेम ऑफ थ्रोन्स जैसे। अरे जब तुम्हारा मेन प्लॉट जो है, जो मेन कंटेंट था तुम्हारा, तुमने उसके सगे नहीं हुए तुम, मैं क्या भरोसा करूं तुम्हारे स्पिन ऑफ्स का कि तुम उसको जस्टिस दोगे? जब तुमने अपने मेन प्लॉट लाइन को ही धोखा दे दिया, उसके स्पिन ऑफ लेके मैं क्या, कहां डालूं अपने, कहां डालूं स्पिन ऑफ्स को अपने? जब तुमने अपने मेन स्टोरी लाइन, अपने मेन कैरेक्टर्स, अपने मेन सेटअप्स को जस्टिस नहीं दे पाए, स्पिन ऑफ्स का क्या करूं मैं? क्या करूंगा उस वॉट राइजिंग और द बॉयज मैक्सिको जो स्पिन ऑफ जो भी बनेगा, और आखिरी में जो तुमने हिंट दिया कि हुई को ऑफर आया फ्रॉम दी प्रेसिडेंट, क्या करूं उन सारे, क्या करूं उनका, वो सारी
स्पिन ऑफ्स को कहाँ डालूं मैं, जब तुमने अपने मेन प्लॉट, मेन कैरेक्टर्स, मेन सेटअप, जो मेन शो था तुम्हारा, उसी को धोखा दे दिया, तो बाकी सारे स्पिन ऑफ्स पे कैसे भरोसा करूं तुम्हारे, ये बताओ मुझे। नॉस्टैल्जिया के लिए तो आ जाएंगे हम लोग, शायद मैं भी देख लूं कि यार एक बार मौका दे के देख लेते हैं, लेकिन भरोसा कैसे होगा? वो कनेक्शन कैसे बैठाएंगे वो स्पिन ऑफ देखते वक्त भी? वो इमोशनल कनेक्शन जो बैठना चाहिए कैरेक्टर्स, शो के प्लॉट लाइन, सब प्लॉट्स, उन सब के बीच में जो हमारा कनेक्शन, कि हम केयर करें उन कैरेक्टर्स के लिए फॉर दी स्टोरी लाइन, वो कहाँ से लाऊं मैं? कि यहाँ से लाऊं मैं? वो भरोसा तो तुमने 6 फीट गड्ढे में डाल दिया और एसिड डाल के आग अलग और लगा दी उस भरोसे पे तुमने। जब तुम अपने मेन जो ब्रेड एंड बटर था तुम्हारा, कैरेक्टर्स, प्लॉट लाइन, जिसको लेकर तुम शुरू हुए थे, कैपिटलिस्ट ग्रीड, शोरशेबाजी, पॉलिटिक्स, जब तुम उसी के सगे नहीं हुए, तो बाकी तुम्हारे प्रोडक्ट्स पे कैसे भरोसा करूं मैं? और अगर कोई बिंज करने जाएगा ना, तो हो सकता है उसे बहुत पसंद आया, उसे परफेक्ट एंडिंग भी लगे, लेकिन हमें पता है ना सच्चाई, जो 2019 से हर साल, हर 2 साल, हर सीजन, हर एपिसोड के लिए वेट करते थे, हमें सच्चाई पता है ना। कोई एक बार में पूरा सीजन 1 to सीजन 5 पूरा बिंज करेगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगी उसको, शायद हो सकता है उसको बहुत बेहतरीन सीरीज लगे, लेकिन सच्चाई किससे छुपा पाओगे? कि जब रिलीज हुआ है तो क्या हगा है तुमने, क्या वाहियात तरीके से हगा है तुमने। होमलैंडर रहा ही नहीं। वो बंदा आया सर्च करते हुए, जब उसको पता चला कि सोल्जर बॉय के पावर्स को रिक्रिएट किया जा रहा है किम को के पास, वो बस फ्रेंची को मार के चला गया, वेट भी नहीं किया कि बाकी लोग आएंगे तो उनको मार दूं। और मेटा गए हैं, पता है इन लोग, मेटा। आखिरी एपिसोड में होमलैंडर बोलता है कि याद करो कि कैसे इतने समय तक मैं तुम्हें मार सकता था लेकिन नहीं मारा, कम से कम उस चीज़ का तो ध्यान रखो। मेटा गए हैं इन लोग, सेल्फ अवेयर है इन लोग। अरे क्या करूँ इस सेल्फ अवेयरनेस का, क्या करूँ इस मेटा ह्यूमर का तुम्हारे, जब तुम जस्टिफाई ही नहीं कर पा रहे हो अपने ही कैरेक्टर्स को। क्या करूँ इस सब का? इतना क्या क्या हगा है यार, क्या ही टट्टी बना दिया, क्या ही वाहियात, हर एक कैरेक्टर, हर एक चीज। 7th एपिसोड में इन लोग यूरेनियम के साथ वक्त चोरी कर रहे थे, यूरेनियम के साथ, बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर के। भाई जिस समय यूरेनियम का इफेक्ट लेकर के कीमे को बाहर आती ना, उसी समय सबके सब मर जाने चाहिए था, लेकिन क्या बोलूं, बोल क्या लूं, क्योंकि डिफेंड करने वाले तो आ जाएंगे। अरे सटायर है, सटायर मेन है, आधे घंटे का सटायर है, जिसको सटायर करके बना रहे हैं लोग, उसी को फॉलो कर रहे हैं। कैपिटलिज्म, ह्यूमन ग्रीड, स्पिन ऑफ्स बनाएंगे, स्पिन ऑफ्स आएंगे 10-15 और। क्या जस्टिफाई कर पाओगे? क्या उन स्टोरी लाइन्स, उन कैरेक्टर्स को जस्टिस दे पाओगे? क्योंकि यहाँ तो हक दिया तुमने, कैरेक्टर्स की ऐसी तैसी कर दी तुमने। क्या बोलूं, क्या कुछ शर्म कुछ नहीं है। जस्टिफाई करने और आ जाएंगे इनके एक्टर्स, जो शो ओनर है एरिक क्रिप्की, जस्टिफाई करने और आ जाएंगे, तो कोई पॉइंट नहीं है। चलो बाय, ये थे मेरे ओपिनियंस, मेरे व्यूज़। भाड़ में गया पूरा द बॉयज यूनिवर्स। टाटा।